नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ की रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां पे हमने अपने मन में ठान लिया है कि अब हमें सामने वाले इंसान के साथ बातचीत नहीं करनी है, सामने वाले इंसान को कॉल नहीं करना है, सामने वाले इंसान को मैसेज नहीं करना है, ओवरऑल सामने वाले इंसान से किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, कुछ एक टाइम के लिए या परमानेंट बेसिस पे या टेम्पररी बेसिस पे, ऐसा हमने अपने मन में ठान लिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्रेविंग्स आती है हमारे मन में, फ्लैशबैक्स आते हैं अटैचमेंट की वजह से, यादों के रूप में कि यार एक बारी उसकी ना आवाज़ सुन के देखते हैं, एक बारी उससे बात हो जाए, एक बारी उसको मैसेज करके देखते हैं, एक बारी उसको कॉल करके देखते हैं। सेल्फ कंट्रोल हम अपना जो है लूज़ करने लगते हैं। सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। जैसे पहली सिचुएशन है कि मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ तो अब आपके मन में है कि यार अब आपके बीच और सामने वाले इंसान के बीच कुछ है नहीं, तो आपको अपनी ओर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ओर से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ओर से मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ख़त्म हो चुका है अब सब कुछ। ठीक है, पहली ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन है कि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया हुआ है या फिर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का एक ऐसा मतलब कमिट किया हुआ है खुद को, या फिर एक प्रॉमिस किया हुआ है, या फिर आप ऐसा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग के फेज में हैं या फिर आप कुछ एक टाइम हो चुका है या फिर आप ज़्यादा टाइम हो चुका है, फिर आपको क्रेविंग सी आ रही है कि यार उसको कॉल करना चाहिए, उसको मैसेज करना चाहिए, एक बारी कॉल करके देखते हैं, एक बारी मैसेज करके देखते हैं, एक बारी ना उसकी आवाज़ सुनते हैं, बहुत टाइम हो गया। ऐसा अंदर से क्रेविंग आ रही है, तलब आ रही है। या फिर आपने अपनी ओर से स्पेस ली हुई है सामने वाले पर्सन से। स्पेस किस लिए, क्यों? अब आपको पता है, मान लीजिए कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे या फिर आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था कि थोड़ी स्पेस लेते हैं, थोड़ा गैप लेते हैं और थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, एक दूसरे को क्लियर एंड कट करते हैं। या फिर आप सामने वाले पर्सन को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि वो आपकी वैल्यू नहीं करता या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, तो इसकी वजह से आपने ठाना है कि अब मैं भी अपनी ओर से आपको कॉल या मैसेज नहीं करूँगा, कॉल या मैसेज नहीं करूँगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अब ऐसा हम ठान तो लेते हैं, ठानने के बाद क्रेविंग से आती है, तलब सी आती है, फ्लैशबैक्स आते हैं, वो मेमोरीज आती हैं। अब वो सबके साथ होता है। अब जैसे हमें एक इंसान की आदत लगी है तो हमें ऐसा मन कर रहा है कि कॉल करने को, मैसेज करने को, क्योंकि कॉल करने की आदत है, मैसेज करने की आदत है, बात करने की आदत है, उसकी आवाज़ सुनने की आदत है। अब इतने दिन से ना तो हमने उसकी आवाज़ सुनी है, ना ही उससे बात करी है, ना ही उसको कॉल किया है, ना ही उसको मैसेज किया है, तो वो अंदर से पूरा भरा हुआ है और वो निकल रहा है। ये चीज़ सबके साथ होती है। एक जो बेवड़ा है या फिर एक जो एल्कोहलिक पर्सन है, उसके साथ भी यही सेम चीज़ होती है कि उसको ऐसा होता है कि यार मेरे को पीनी है, या फिर अब नहीं रहा जाता, अब नहीं रह सकता मैं, अब नहीं रह सकती मैं, अब पीनी है। समझ रहे हो? एक स्मोक करने वाला है, यार अब नहीं हो सकता, बस अब बेयर नहीं कर सकता मैं, अब बेयर नहीं कर सकती मैं, मेरे को अब बस चाहिए, एक सुट्टा चाहिए। समझ रहे हो आप? तो ऐसे करके तलब आती है हमारे दिल में। तो पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि तलब क्या है और इस सिचुएशन में क्यों आपको रुकने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ। समझ रहे हो? इसलिए मैं बना रहा हूँ आज। और जब भी आपको ऐसा क्रेविंग सी आए, जब भी आपको ऐसा तलब सी आए अंदर से, तो ये वीडियो सेव करके रख लेना, इस वीडियो को देखना, और उस टाइम पे हो सकता है आपको थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ दिखें, थोड़ी होप मिले, थोड़ी पॉजिटिविटी मिले और आप पेशेंटली आप इस फेज से निकल पाए। समझ रहे हैं? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेविंग क्या है? क्रेविंग शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कुछ एक टाइम के लिए ही क्रेविंग होती है। ऐसी ये मतलब ये नहीं बोल सकते हम कि 24 घंटे हैं तो 24 के 24 घंटे आपके अंदर क्रेविंग रहेगी, आपके अंदर तलब रहेगी, आपके अंदर चुल रहेगी कि मेरे को उस इंसान से बात करनी है, मेरे को उसको कॉल करना है, मेरे को उसको मैसेज करना है। समझ रहे हैं आप? वो कुछ एक टाइम के लिए होता है, और अगर वो चीज़ कुछ एक टाइम के लिए होती है तो उसको क्रेविंग बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे तलब। और अगर वो टाइम, वो फेज़ अगर आपने क्रॉस कर लिया पेशेंटली, खुद को समझाते हुए, खुद को मनाते हुए, खुद को बताते हुए, तो आप जीत गए। अगर आप क्रॉस नहीं कर पाए तो आप हार गए। अब यहाँ पे हारने जीतने का क्या सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये थोड़ा टाइम है, 24 घंटे में आधा घंटा आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है,
या फिर उस टाइम पे आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है जिस टाइम पे आप लोगों की बातचीत होती थी, जिस टाइम पे आप लोग मैसेजेस करते थे, या फिर जिस टाइम पे आप लोग कनेक्ट होते थे, वो टाइम आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो बस आपको उसी टाइम के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने दिल में, खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा, खुद को ऐसा कन्वे करना पड़ेगा कि हाँ बस अभी अभी का फेज़ है। अगर आपने पेशेंटली क्रॉस कर लिया इस चीज़ को तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जीत जाएंगे, राइट। और अगर हम क्रॉस नहीं कर पाए, अगर मान लीजिए हमने क्रॉस कर लिया, हम पेशेंस रख लिया हमने, बस थोड़े से टाइम की बात है, थोड़े से समय की बात है, बस शांति रखो, शांति रखो, नहीं करना उसको कॉल, नहीं करना उसको मैसेज, ऐसे करके, समझ रहे हो, तो फिर आप जीत गए। जीत गए तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आपका जो काम है, जो सोल पर्पज, वो भी पूरा होगा, सामने वाले इंसान को रियलाइज़ भी होगा, समझ रहे हैं आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, आपके अंदर भी पेशेंस डेवलप होगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा, आपके अंदर विल पावर डेवलप होगी। और अगर आप इस सिचुएशन में, इस फेज़ में आपके साथ ऐसा हुआ कि यार नहीं हो सकता, चलो कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बात कर लेते हैं, तो एक तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी गई, जिस काम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो भी गया। मतलब जो भी आपका किया धरा है अभी तक का सब पानी में गया, जितने आपके एफर्ट्स डाले आपने, जितना सब कुछ किया आपने, एक आपका सेल्फ कंट्रोल भी गया, आपकी विल पावर भी गई, सब कुछ गया, तो ख़त्म। इससे ही क्या है, सहते सहते जितना आप सहेंगे अपनी ओर से, जितना आप बेयर करना सीखेंगे, जितना आप पेशेंस रखना सीखेंगे, वैसे ही धीरे धीरे आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, और वैसे ही आप अपना माइंड कंट्रोल कर पाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे ना अपना माइंड कंट्रोल करना सीखना है, मुझे अपने मन को कंट्रोल करना है। तो मन में आने वाली जो दशाएं हैं, मन में जो आने वाली सिचुएशंस हैं, मन में जो आने वाली स्टेप्स हैं, अलग अलग जो सिचुएशंस है, उसको आपको बेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप मन तक पहुंच पाएंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप इन्हीं फेजेस को, जो जैसे एक समंदर है, एक समुद्र है, उसकी लहरें हैं, वेव्स हैं, वेव्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर कहाँ आप तह तक जा पाएंगे। पहले आप ऊपर है तो पहले वेव्स को कंट्रोल कीजिए, वेव्स को बेयर करना स्टार्ट कीजिए, फिर जाके आप डीप डाउन जा पाएंगे, फिर आपको समझ में आ पाएगा कि समंदर क्या है, और इधर समझ में आ पाएगा कि माइंड क्या है एंड हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, समझ रहे हैं आप। इसी चीज़ में आप फंसे रह जाएंगे, या फिर इसी चीज़ में आप जो है फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे, तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, लाइफ में कैसे सीखेंगे, लाइफ में कैसे समझेंगे, खुद को कैसे कंट्रोल करना सीखेंगे। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग फेस है, समझ रहे हो आप। आज ये ऐसी सिचुएशन है, कल को दूसरी सिचुएशन होगी। सोल पर्पज क्या है? सोल पर्पज है खुद को कंट्रोल करना सीखना, खुद के मन को कैसे मार सकते हैं, मन की तरंग कैसे मार सकते हैं, समझ रहे हैं आप। मन जो नहीं कर रहा है, या फिर मन जो ऐसा बोल रहा है कि यार कॉल करना है, मैसेज करना है, बात करनी है, थोड़ा आपने इस चीज़ को बेयर किया, थोड़ा आपने इस चीज़ को सहा, पेशेंस रखा आपने, एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, यू विल विन द मैच। क्यों? सहते सहते, पेशेंटली आप चीज़ों से सीखते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आपने बस ऐसे अपने हाथ आपने खड़े कर लिए, या फिर आपने कहा चलो अब कॉल कर लेता हूँ, चलो अब मैसेज कर लेती हूँ उसको, तो फिर आप गए काम से। आपने जितनी मेहनत करी, आपने जितने एफर्ट्स डाले, जितना आप मेहनत करके आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, आपने स्पेस ली, आप अपनी ओर से उसको वैल्यू अपनी रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, सब जो है वो सब का सब गया पानी में, समझ रहे हैं। बस इस सिचुएशन की बात है, ये टाइम पीरियड की बात है। ये पीरियड आपने बेयर कर लिया, ये पीरियड 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, आधा घंटा का हो सकता है मैक्सिमम। बस इस टाइम पे आपको खुद को कंट्रोल करना है। आप खुद को इन्वॉल्व कर लो, किसी दूसरे पर्सन से बात करने लग जाओ, या खुद को समझाओ, खुद को बताओ, बाहर चले जाओ, किचन में चले जाओ, कुछ काम करने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, लेकिन कैसे भी करके आपको खुद को इन्वॉल्व करो। खुद को ऐसा बोलो कि मेरे को खुद को इन्वॉल्व करना है, और इस बारी मेरे को हारना नहीं है, मेरे को जीतना है, मेरे को अपनी विल पावर बढ़ानी है, मेरे को सेल्फ कंट्रोल करना सीखना है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल करना लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी एज चाहे जितनी भी हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, थ्रू आउट योर होल लाइफ ये चीज़ जो है काम देगी, आपको काम आएगी कि कैसे खुद के मन को कंट्रोल करते हैं, कैसे सीखते हैं, राइट। जब भी ऐसा मन करे, मन कर रहा है, मन को करने दो। मन कर रहा है ना, मन परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि मन को आदत लगी है। आदत किसने लगवाई है? हमने लगवाई है
उस इंसान से बात कर कर के, उस इंसान को मैसेज कर कर कर। तो मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि यार बात करवा दो मेरी, मैसेज करवा दो, कॉल करवा दो। लेकिन हमको पता है ना हम मालिक हैं, मन तो मालिक नहीं है ना।